दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को बचा लिया है। मोदी ने शिमला एग्रीमेंट तोड़कर बड़ी गलती कर दी है। अगर स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाई गई तो यकीन मानिए सत्ता हिल जाएगी, सरकार गिर जाएगी। पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी जी को चिट्ठी लिख करके स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने की रिक्वेस्ट की है। और अगर मोदी सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी की बात मानने पर मजबूर हो जाती है, राहुल गांधी की बात मानकर स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाती है, तो वाकई यकीन मानिए कि सत्ता हिल सकती है, सत्ता गिर सकती है। क्योंकि मोदी सरकार ने सीजफायर के लिए, युद्ध विराम के लिए एक ऐसे समझौते का उल्लंघन किया, एक ऐसी एग्रीमेंट को दरकिनार कर दिया कि जिसके चलते देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ मोदी जी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए पर्यटकों पर हमला किया, चुन चुनकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया, उन पर गोलियां बरसाई गई। उसका बदला 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना लेती है, उसके जरिए बदला लिया जाता है। पाकिस्तान में बसे 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान उल्टा हमला करता है हम पर। पूरी रात राजस्थान, गुजरात, कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में, पंजाब के बॉर्डर इलाकों में निशाना, मतलब बॉर्डर इलाकों को निशाना बनाया जाता है। हमारी सेना एक भी मिसाइल को भारत की धरती पर तबाह करने के लिए गिरने का मौका ही नहीं देती, जिसके बाद पाकिस्तान फिर से हमला करता है। नापाक देश है जिनके मंसूबे पर ही हमेशा सवाल खड़ा होता है, जो आतंकवादियों को पनपने का मौका देता है, वो देश फिर से हम पर हमला करता है। और दोस्तों, इस बीच अचानक से सीजफायर का, युद्ध विराम का ऐलान हो जाता है। भारत और पाकिस्तान से पहले इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। ट्विटर के जरिए ट्वीट साझा करते हुए वो लिखते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. दरअसल दोस्तों, समझने वाली बात इसमें यह है कि ये दो जो वर्ड है ना, कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस, ये दोनों फ्रेज या आप कह सकते हैं कि दोनों बातें एक साथ कभी नहीं की जा सकती। मतलब इसका अर्थ ये निकलता है, कॉमन सेंस मतलब भारत और पाकिस्तान ने अपना कॉमन सेंस लगाया और ग्रेट इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने इस युद्ध को विराम किया। दरअसल दोस्तों, किसी को बेवकूफ और किसी को बुद्धिमान जैसे आप एक साथ नहीं कह सकते हैं, वैसे किसी को अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा है और ग्रेट इंटेलिजेंट भी है, ये आप नहीं कह सकते। कॉमन सेंस जो है ना, वो एकदम न्यूनतम बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, न्यूनतम सोच समझ का इस्तेमाल करना होता है। और ग्रेट इंटेलिजेंट होने का मतलब आप समझते हैं। दरअसल हम कब कहते हैं कॉमन सेंस, अरे इसमें जरा से भी कॉमन सेंस नहीं है, आप में थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप ये काम कर लेते, मतलब न्यूनतम बुद्धि लगा करके आप ये काम कर लेते। एक तरफ भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका कुछ भी कहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को नापाक कहे, बेवकूफ कहे, बुद्धिहीन कहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट के जरिए साफ तौर पर भारत के लिए कहा है कि भारत ने कॉमन सेंस का, मतलब न्यूनतम बुद्धि का भी इस्तेमाल किया है और बहुत इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। ये दरअसल दोस्तों एक तरीके से तौहीन करने की कोशिश है, ये एक तरीके से मजाकिया अंदाज से, ये आयरॉनिकली कहा गया है, व्यंग्यात्मक वे में कहा गया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का मजाक उड़ाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन भारत का मजाक अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप नहीं उड़ा सकते। दरअसल दोस्तों,
शिमला अग्रीमेंट को खत्म करवा करके मोदी जी ने ट्रंप साहब को, दुनिया की चौधरी बनते फिर रहे ट्रंप साहब को, भारत का मजाक उड़ाने का मौका खुद मोदी जी ने दे दिया है। अब मैं आती हूं उस समझौते पर, उस अग्रीमेंट पर जिसका उल्लंघन मोदी सरकार ने ट्रंप के द्वारा करवाया है। ट्रंप ने, हमारी सरकार ने जिस समझौते का उल्लंघन किया और देश को खतरे में डाल दिया। 1971 भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है, बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में जो जंग लड़ी जाती है, पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना जो जंग लड़ती है, उस दौरान जब पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौता हुआ था, तब उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को शामिल किया गया था जिस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। वो है कि दोनों देशों के बीच का जो मामला है दोनों सुलझाएंगे, इसमें कोई थर्ड पार्टी की कभी एंट्री नहीं होगी, कोई तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका और ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट ने शिमला समझौते को, शिमला अग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। मोदी जी को सामने आना होगा और इस पर जवाब देना होगा कि किस परिस्थिति में, किस प्रेशर में मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। क्या पहले मोदी जी ट्रंप के पास गए थे या फिर ट्रंप खुद चल करके मोदी जी के पास आए थे? सिर्फ एक रात की बातचीत, ट्रंप साहब ने कहा है ना कि वन लॉन्ग नाइट टॉक्स, सिर्फ एक रात की बातचीत में रातों रात इतना बड़ा डिसीजन अमेरिका में बैठकर दुनिया की चौधरी बनने वाले ट्रंप को मोदी जी ने कैसे लेने दिया, जो कि पूरी तरह से शिमला अग्रीमेंट के खिलाफ है। दोस्तों, सीजफायर आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। जब मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा था, उस समय अचानक सीजफायर की क्या जरूरत थी? सीजफायर करवा करके ट्रंप ने पाकिस्तान को बचा लिया है और साथ में फ्यूचर के लिए पाकिस्तान और भारत के मसले में टांग अड़ाने की खुली छूट उन्हें मिल गई है। मोदी जी को अंदाजा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। यह कहना गलत होगा कि मोदी जी को अंदाजा ही नहीं। मोदी जी को, हमारी सरकार को, डिप्लोमेट्स को बहुत अच्छे से मालूम है, हमारे विदेश मंत्रालय को, डिफेंस को अच्छे से मालूम है इसका अर्थ क्या है। भारत पाकिस्तान मैटर में अमेरिका का घुसना, ट्रंप का घुसना, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि भारत के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान का आने वाले समय में इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका पहले भी पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए हथियार सप्लाई करता था, पाकिस्तान को खुल करके फंड करता था। और जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह दी जाती है, इसका एक तरीके से समर्थन भी अमेरिका करता था, फंड जुटाता था। अब दोस्तों, ये काम अमेरिका दोबारा से शुरू नहीं कर रहा है या नहीं करेगा भारत पर प्रेशर बनाने के लिए, दुनिया पर प्रेशर बनाने के लिए, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए पाकिस्तान भारत मैटर में अमेरिका का घुसना, शिमला अग्रीमेंट तोड़ना, यह हमें आगे चल के महंगा पड़ सकता है और इसीलिए स्पेशल सेशन की जरूरत है। इसीलिए जरूरी है कि मोदी जी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में यह खुलासा करें कि यह डिसीजन लेने में मोदी जी क्यों मजबूर हुए। देश को ये जानने का हक है, आम पब्लिक को ये जानने का हक है, क्योंकि आतंकवादी हमले में जाने आम पब्लिक की जाती है, आम इंसान की जाती है, किसी नेता या किसी मंत्री की जाने नहीं जाती। इसीलिए शिमला समझौते का, इसीलिए शिमला अग्रीमेंट का उल्लंघन क्यों किया गया, इसका जवाब सरकार को आगे आकर के देना है। और पाकिस्तान भारत मुद्दे पर अमेरिका को इस तरह से खुली छूट देने के पीछे वजह क्या है, यह आगे चल के हमें महंगा पड़ेगा या नहीं, सरकार इस पर क्या सोच रखती है, ये सब कुछ को आगे आकर के मोदी सरकार को बोलना पड़ेगा कि वजह क्या रही कि सीजफायर का ऐलान भारत या पाकिस्तान करने से पहले आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इसका ऐलान कर दिया। भारत पाकिस्तान मुद्दे पर इस तरीके से डिसीजन लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं और मोदी जी ने किस मजबूरी में उन्हें ये डिसीजन मेकर बनने की इजाजत दी, ये आगे आकर के सरकार को बोलना पड़ेगा। क्योंकि
क्योंकि सवाल सिर्फ हम नहीं, सवाल पूर्व आर्मी चीफ, बड़े बड़े आर्मी के आला अधिकारी, एयरफोर्स के आला अधिकारी भी सरकार से पूछ रहे हैं। इसका जवाब सरकार को देना है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।